मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का ये सबक अद-दरसुल खामिस यानी लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग अस्मा इशारा के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अस्मा इशारा की मुतअद्दिद किस्में हैं जिसमें जिसमें से हाजा, हाज़िही, ज़ालिका और तिल्का के बारे पढ़ चुके और कुछ हम अल्फाज बना चुके हैं, बल्कि कुछ जुमले बना चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद आज का ये जो सबक है दरसुल खामिस, ये लेसन नंबर 5 है। इसमें हम कुछ अज़्ज़माइर के बारे में पढ़ेंगे। ज़माइर, ज़माइर यानी जिसे इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। ज़मीर की तारीफ आगे आ रही है। क्या लिखा है कि जैसा कि आपने अद-दरसुल अव्वल में पढ़ा, अरबी ज़बान में मारफ़ा की 7 किस्में हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान में मारफ़ा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इस सबक में हम मारफ़ा की दूसरी किस्म ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ज़मीर के बारे में। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? इसमें इशारा के बारे में। अस्माए इशारा और हैं, है ना? जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हाज़ा, हाज़ी, ज़ालिका, तिल्का के अलावा भी मुतअद्दिद अस्माए इशारा हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ 4 के बारे में पढ़ा और मैं पहले बता चुका हूँ, पहले ही सबक में कि चूँकि ये किताब मुब्तदी दर्जे के तलबा को यानी बिगिनर्स लेवल के तलबा को ज़हन में रख के बनाई गई है, इसी वजह से हमने सिर्फ़ 4 का ज़िक्र किया। आज हम ज़माइर के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़मीर की तारीफ़ करते हुए मैंने लिखा है कि ज़मीर वो इस्म है जो किसी शख़्स या चीज़ के नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए। ज़मीर वो इस्म है जो किसी शख़्स या चीज़ के नाम के बजाय क्या किया जाए? इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि एक तो है नाम, जैसे मिसाल के तौर पर अली नाम है, किसी का नाम फैज़ है, किसी का नाम मुशीर है, किसी का नाम मुबश्शिर है, किसी लड़की का नाम शाहीना है या सना है या फ़रहत है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो ये तो नाम हो गया जिसे हम अरबी ज़बान में अलम कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम अलम को ज़िक्र ना करके, किसी का नाम ज़िक्र ना करके, सिर्फ़ ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं वो या ये, ठीक है ना? जैसे ही या शी या माई या योर, ठीक है ना? या क्या बोलते हैं, इसके अलावा और भी जो ज़माइर हैं और भी जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो ज़मीर वो इस्म है जो किसी शख़्स या चीज़ के नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन ऑफ थिंग। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया ज़मीर की तारीफ़ कि ज़मीर वो इस्म है जो किसी शख़्स या चीज़ के नाम के बजाय क्या किया जाए? इस्तेमाल किया जाए। कायदा, कायदा क्या लिखा है? अरबी ज़बान में मुख्तलिफ ज़मीरें होती हैं जिनका मुख्तलिफ माना हुआ करता है। हाँ, जैसे कि इससे पहले हमने बताया कि अस्माए इशारा भी मुख्तलिफ होते हैं जिसमें से हमने 4 का ज़िक्र किया। उसी तरह अरबी ज़बान में जो ज़माइर हैं यानी प्रोनाउंस जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि मुतअद्दिद हैं और उन सब का अलग-अलग माना हुआ करता है। तो उसके बाद क्या लिखा है? हम यहाँ पर उन ज़माइर का ज़िक्र करेंगे जिसका माना मेरा, तुम्हारा और उसका होता है। ठीक है? यहाँ पर हम सारे ज़माइर का ज़िक्र नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ़ उन ज़माइर का ज़िक्र करेंगे जिनका माना क्या होगा? मेरा, तुम्हारा और उसका। जैसे रूल इंग्लिश में क्या लिखा है? Arabic language has various kinds of pronouns and these pronouns give us different meaning. We will know about those attached pronouns which give us the meaning of my, your, हिम एंड हर। ओके, यहाँ पर जो ज़माइर जो ज़िक्र होगा वो ज़मीर, अच्छा अरबी ज़बान में याद रखें कि ज़मीर की 2 किस्में होंगी। एक होगा ज़मीर मुत्तसिल, एक होगा ज़मीर मुनफ़सिल। उसी तरह फिर मुत्तसिल की भी अलग-अलग किस्में हैं, मुनफ़सिल की भी अलग-अलग किस्में हैं। तो डिटेल में ना जा करके सिर्फ़ ये जान लीजिए कि यहाँ पर उन ज़माइर का ज़िक्र होगा जो ज़माइर लफ्ज़ से मिली होंगी। किससे? लफ्ज़ से मिली होंगी। कुछ ऐसी ज़मीरें होती हैं जो किसी लफ्ज़ से, किसी इस्म से मिली नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ज़माइर ऐसे होती हैं जो लफ्ज़ से मिल कर के आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो ज़माइर का ज़िक्र होगा वो अज़्ज़माइर अल-मुत्तसिला का ज़िक्र होगा। किसका? ज़माइर अल-मुत्तसिला यानी कि जो लफ्ज़ से मिली हुई ज़मीर है, जिसे इंग्लिश में अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उन ज़माइर जो अटैच्ड प्रोनाउन है
वो भी मुतअद्दिद हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम 1 2 3 4 5 का जिक्र करेंगे। नंबर 1 या, लफ्ज़ या जो है या, ये भी क्या है, एक ज़मीर है, ठीक है। ये किसके लिए आता है, मेरा के लिए, यानी माई के लिए। यानी कि अगर हमें किसी लफ्ज़ से मेरा या माई का नाम माना लेना हो, तो उस लफ्ज़ से हम क्या, उस लफ्ज़ में क्या लगाएंगे, या लगाएंगे। अभी तफसील पूरी आगे आएगी, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी या का माना मेरा होता है, ठीक है। का, इसका माना क्या होता है, तुम्हारा। जिस तरह इंग्लिश में योर कहते हैं, उसी तरह तुम्हारा के लिए अरबी में का इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है फॉर मेल, देखिए क्या लिखा है, फॉर मेल। क्या लिखा है, देखिए ये क्या है, फॉर मेल। का किसके लिए है, फॉर मेल, यानी कि मेल के लिए। अगर सामने किसी मेल के लिए, किसी मुजक्कर के लिए, किसी लड़का, किसी मर्द के लिए, किसी शेख के लिए, है ना, कोई जो जिनसे रजुल हो, यानी कि जो मर्द की मर्द के जो अक़साम है, उसके लिए क्या क्या होगा, का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सॉरी, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, का। और की, तुम्हारा, योर, ये फॉर फीमेल, क्या है ये, फॉर फीमेल। ये किसके लिए है, की, फीमेल के लिए। अभी जब मैं जब मैं अल्फाज बताऊंगा तो ये समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो या माने मेरा, का माने तुम्हारा, और की माने भी तुम्हारा, ठीक है। लेकिन का मुजक्कर के लिए और की मुअन्नस के लिए। यानी अगर सामने कोई मेल है तो हम क्या बोलेंगे, का, और सामने अगर कोई फीमेल मेल है तो क्या बोलेंगे, की। उसके बाद हु का माना क्या होता है, उसका, हिज, फॉर मेल। और हा, उसका, हर, यानी फॉर फीमेल। और इन सब की जो जितने जमायर हैं, इन सब की तफसीर आगे आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, अल मुफरदात, क्या लिखा है, अल मुफरदात, यानी द वोकैबुलरीज, ठीक है। क्या है, सल्लाजतुन, सल्लाजतुन क्या है ये, सल्लाजतुन, फ्रिज, फ्रीज। हालांकि ये फ्रिज होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पर, हाँ, जीम जीम के साथ होगा, फ्रिज, FRIDG। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, फ्रिज, सल्लाजतुन, फ्रिज, ठीक है। उसके बाद लफ्ज है गस्सालतुन, गस्सालतुन क्या है ये, गस्सालतुन, ठीक है। गस्सालतुन यानी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है। इधर भी क्या लिखा, वॉशिंग मशीन, ओके। उसके बाद है बर्रादतुन, क्या है ये, बर्रादतुन, ये है बर्रादतुन। इसका माने क्या होता है, कूलर। ये देखिए फोटो भी बनेगी है, कूलर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनशफतुन, क्या है ये, मिनशफतुन माने तौलिया, टॉवेल, तौलिया, मिनशफतुन। उसके बाद क्या लिखा है, शुरफतुन, बालकोनी। ये क्या है, बालकोनी। जो बालकोनी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, अ, यानी फ्लैट वगैरह में जो बालकोनी होती है, उसे क्या कहते हैं, शुरफा। अरबी में क्या कहते हैं, शुरफा, बालकोनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ममर्रुन, ममर्रुन, कॉरिडोर, गुजरगाह या कॉरिडोर बोलते हैं। यानी गुजरगाह कैसे होगा, ममर कैसे समझेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और या सेकंड फ्लोर है, कोई भी, या ग्राउंड फ्लोर है, तो दो रूम के दरमियान जो लंबा सा रास्ता होता है पूरे घर को जो जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, ममर कहते हैं, गुजरगाह, ठीक है, कॉरिडोर, ओके। उसके बाद क्या लफ्ज है, देखें, दूलाबुन, ये क्या है, दूलाबुन माने अलमारी, क्या है ये, वार्डरोब, दूराबुन माने अलमारी। उसके बाद क्या, सुल्लमुन, सीढ़ी, सुल्लमुन, सीढ़ी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेयर। उसके बाद क्या, सकफुन, सकफुन माने छत, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूफ, सकफुन। मुकैयफुन, क्या लिखा है, मुकैयफुन, यानी एसी, मुकैयफुन माने क्या होता है, ये एसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, कायदा, क्या लिखा है, कायदा। इस्म के आखिर में या लगा दें तो उसका माना मेरा या मेरी हो जाएगा। और ये यानी या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे लगाएंगे, अभी तफसील आगे है, तफसील आगे आ रही है। सिर्फ आप ये याद रखें कि कायदा, इस्म के आखिर में या लगा दें तो उसका माना क्या होगा, मेरा या मेरी, ठीक है। आइए हम मज़कूर अल्फाज को या यानी मेरा और मेरी के साथ जुमलों में क्या करें, इस्तेमाल करें। क्या लिखा है, देखिए आप, किताबुन, किताब, क्या लिखा है, किताबी, मेरी किताब। अच्छा, अब यहाँ देखें कि कि एक मिनट, क्या लिखा है, किताबी, मेरी किताब। कैसे आप समझेंगे या कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर एक इसको देखें कि किताबुन, एक लफ्ज है किताबुन। अगर इसे हमें बोलना है मेरी किताब, तो इस किताब के आखिर में क्या लगा देंगे, या। देखिए ये किताब है और इसी के आखिर में ये या जमीर लगी है, तो क्या होगा, किताबी, मेरी किताब, ठीक है, मेरी
किताब। ओके, कलमुन, देखिए हम और इसको अच्छा, कलमुन ये क्या है? कलमुन, ठीक है। इसी में अगर हमको बोलना है मेरा कलम या मेरी कलम, तो क्या होगा? इसी कलम के आखिर में या लगा देंगे तो क्या होगा? कलमी, मेरा कलम, ठीक है। उसके बाद लिखा है बैतुन, माने घर, और इसी के आखिर में या लगा दें तो क्या होगा? बैती, क्या है ये? बैती, मेरा घर, ये क्या है? मेरा घर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर या लगा दें तो लफ्ज क्या हो जाएगा? वो उसका माना क्या हो जाएगा? मेरा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने मिसाल दी है, किताबी, माई बुक, मेरी किताब, मंजिली, माई होम, मेरा घर, मुअल्लिमी, माई टीचर, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद, दूलाबी, माई वार्डरोब, यानी कि मेरी अलमारी, गुरफती, माई रूम, मेरा रूम, मेरा कमरा, कुफली, माई लॉक, मेरा ताला, बैती, माई होम, मेरा घर, फसली, माई क्लासरूम, मेरा क्लासरूम, सल्लाजती, माई रेफ्रिजरेटर, ठीक है, माई फ्रिज, ठीक है, यानी मेरी फ्रिज, बर्रादती, माई कूलर, ठीक है, नाफिजती, माई विंडो, मेरी खिड़की, गस्सालती, माई वॉशिंग मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन, कलमी, मेरा कलम, माई पेन, मिनशफती, माई टॉवल, मेरा तौलिया। उसके बाद क्या है? मिफ्ताही, माई की, मेरी चाबी, मर्तबती, माई मैट्रेस, मेरा गद्दा, बर्रायती, माई शॉर्पनर, मेरा कटर, सैयारती, माई कार, मेरी गाड़ी। जितने भी अल्फाज हैं, ये जो अल्फाज मैं इससे पहले सब असबाक में दे चुका हूं, उन्हीं असबाक से अल्फाज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशी हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो जुमला है क्या है? आइए अस्माए इशारा हाजा, हाजिही, जालिका और तिलका को मज़कूरा अल्फाज में इस्तेमाल करें। अब देखें क्या लिखा हुआ है? हाजा मंजिली। आप जानते हैं कि हाजा का माने क्या होता है? ये, और मंजिली, मेरा घर। तो क्या माना होगा? हाजा मंजिली, ये मेरा घर है। दिस इज माई होम, दिस इज माई होम। उसके बाद लिखा है हाजा दूलाबी। हाजा माने ये, दुलाबी माने मेरी अलमारी, हाजा दुलाबी, ये मेरी अलमारी है। दिस इज माई वार्डरोब। हादिही सैयारती, हादिही माने ये, और सैयारती माने मेरी कार, मेरी गाड़ी। तो हादिही सैयारती, ये मेरी गाड़ी है। ये क्या है? ये मेरी, ओके, दिस इज माई कार। हादिही बर्रायती, हादिही बर्रायती, दिस इज माई शॉर्पनर, ये मेरा कटर है। ज़ालिका बैती, दैट इज माई होम। ज़ालिका माने वो, और बैती माने मेरा घर। ज़ालिका बैती, दैट इज माई होम। ज़ालिका किताबी, दैट इज माई बुक। तिलका बर्रादती, दैट इज माई कूलर, ठीक है, दैट इज माई कूलर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? तिलका गस्सालती, तिलका गस्सालती, दैट इज माई वॉशिंग मशीन, यानी कि वो मेरा वॉशिंग मशीन है। ज़ालिका मिफ्ताही, दैट इज माई की, वो मेरी कुंजी है या चाबी है। हाजा बाबी, ये मेरा दरवाजा है, दैट दिस इज माई डोर। तिलका सैयारती, दैट इज माई बस, वो मेरी बस है। हालांकि बस नहीं है बल्कि यहाँ पर कार रहना चाहिए, ये लफ्ज गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? वाजिबुन सफ़ी, क्या लिखा है? वाजिबुन सफ़ी। इक़राइल जुमल अल अरबिय्या अल आतिया वनकुलहा इला अल इंग्लिज़िया वल उर्दिया। ये जो अल्फाज हैं, बैती, गुरफती, गस्सालती, सल्लाजती, मिनशफती, सरीरी, शुरफती और सुल्लमी, ये जो ये 6-8 अल्फाज हैं, इसे आपको बनाना है। और ये कैसे बनाएंगे आप? ये इसका मैं फोटो क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, और ग्रुप का लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, और आपको इसका अरबी, इसको लिखेंगे आप बैती, और इसके सामने इसके उर्दू या इंग्लिश लिख करके आप मुझे क्या करेंगे? ग्रुप पे भेजेंगे। और जो इंग्लिश में है उसका आप मुझे उर्दू में लिख करके भेजेंगे, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, या आपका जो ये होमवर्क है इसे चेक कर सकूं, ठीक है। और अच्छा, अब दरस सादिस में ये का और की के बारे में है। फिलहाल